अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूस इस्लाम 6 का ये हमारा पार्ट नंबर 8 है और ये सबक नंबर भी 8 ही है। यहाँ से हमको पढ़ना है, जो चाहता है करता है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला के ही पैदा करने से है। वो हर चीज़ को अपने इरादे और अंदाजे से पैदा करता है। बेशक वो जो चाहता है करता है। उसका इरादा हर मुमकिन के साथ, खाह वो खैर हो या शर हो, खैर मने भलाई और शर मने बुराई, मुताल्लिक होता है। लेकिन खैर यानी भलाई उसके कद्र और रज़ा से है, जबकि शर सिर्फ कद्र से होता है, रज़ामंदी से नहीं। वो जिसे चाहता है खैर अता करता है और जिसे चाहता है शर देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, सूरह अंबिया और ये आयत नंबर है 23। इसका माना है, ऊपर मैं लिखा हूँ कि उससे नहीं पूछा जाता जो वो करे और उन सब से सवाल होगा। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु यानी उनसे नहीं पूछा जाता वो जो करे और उन सब से, वहुम युसअलून और उन सब से सवाल होगा। उसके हक़ में हर मुमकिन का करना और तर्क करना जायज़ है। उस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं। पस यानी पस का मतलब होता है फिर या फिर कुछ देर रुक कर कहते हैं। जब वो परवाने बख्शिश अता करे तो ये उसका फ़ज़ल है और जब सज़ा दे तो ये उसका अदल है। बंदे को इख्तियार और कसब दोनों हासिल है, लिहाजा फ़िल का बंदे के इरादे से होना इख्तियार है और जब वो चीज़ अपने इख्तियार से करे तो यही कसब है। यानी इंसान अपने इख्तियार से कोई काम करे तो वो कसब है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है कि लिहाजा फ़िल का बंदे के इरादे से होना इख्तियार, यानी बंदा जब इरादा करे तो ये क्या है, ये इख्तियार है। और जब वो चीज़ को अपने इख्तियार से करे तब ये क्या है, ये कसब है। कसब पर सवाब और इक़ाब, यानी सवाब जानते हैं, इक़ाब माने अज़ाब, दोनों है। बस जब कोई नींद में किसी को गाली दे तो उस पर हिसाब नहीं, क्योंकि ये बंदे के इख्तियार वो इरादे से नहीं। जैसे इंसान जब सोया रहता है और किसी को गाली दे तो गाली अगर किसी को दिया है तो उसको माने गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि वो नींद में है और उस पर उसको इख्तियार भी नहीं है। और अगर हालत बेदारी में बंदे ने किसी को गाली दी तो ये उसके इख्तियार वो इरादे से है, यानी वो अपने इख्तियार से और जानबूझकर किसी को गाली दिया है, इसीलिए उस पर हिसाब है। लेकिन हर चीज़ ख्वाही न ख्वाही अल्लाह ताला की मशीयत से मुतहर्रिक व साकिन है। मश्क है और यहाँ पे अलिफ लिखे हैं, यहाँ पे मानी लिखिए और याद कीजिए। रज़ा का मतलब है मर्ज़ी, खुशी। फ़ज़ल का मतलब है मेहरबान, करम, एहसान। अदल का मतलब है इंसाफ और इख्तियार का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना, इसको इख्तियार बोलते हैं। और कसब बोलते हैं काम, पेशा, कमाई वगैरह का भी बोलते हैं। और इस किताब में वहाँ पे पीछे दिया है कि बंदा अपने इख्तियार से कोई काम करे उसको कसब कहते हैं। मशीयत बोलते हैं ख्वाहिश, मर्ज़ी और इरादे को। जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है कि दुनिया की हर चीज़ किसके पैदा करने से है? तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला के पैदा करने से है। सवाल नंबर 2 है कि वो हर चीज़ को कैसे पैदा करता है? तो वो हर चीज़ को अपने मर्ज़ी और इरादे से या फिर अपने कुदरत और इरादे से पैदा करता है। पीछे हम जब आप सबक पढ़े हैं उसमें साफ साफ पहले पेज में दिया है। नंबर 3 है कि अल्लाह ताला का इरादा किसके साथ मुताल्लिक होता है? इसको मैं देखिए, सवाल नंबर पहले का ये जवाब हो गया, ठीक है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ही के पैदा करने से है। वो हर चीज़ को अपने इरादे और अंदाजे से पैदा करता है, ये सवाल नंबर 2 है। और सवाल नंबर 3 है कि उसका इरादा हर मुमकिन के साथ, खा वो खैर हो या शर हो, मुताल्लिक होता है, यानी खैर और शर दोनों के साथ
मुतालिक होता है। तीसरे सवाल का जवाब यही है। अल्लाह के हक में क्या जायज़ है? दिया है कि उसके हक में हर मुमकिन का करना और तर्क करना जायज़ है। 4 नंबर का यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। 5 दिया है कि इख्तियार का मतलब क्या है? तो इख्तियार का मतलब ऊपर दिया है कि यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने को इख्तियार बोलते हैं, और कसब बोलते हैं यानी काम और पेशा को। लिहाजा फ़िल का बंदे के इरादे से होना ये इख्तियार है। फ़िल माना होता है काम, यानी किसी भी काम का बंदे के यानी इंसान के इरादे से होना ये इख्तियार है। और जब वो चीज़ यानी वो फ़ेल को अपने इख्तियार से करे तो यही कसब है। इरादा कर करे तो यही, और अपने इख्तियार यानी मर्ज़ी से करे तो वो कसब है। ये फ़ेल गैर इख्तियारी की कोई एक मिसाल दीजिए। फ़ेल गैर इख्तियारी की, तो फ़ेल गैर इख्तियारी के मान के चलिए कि मान लीजिए वो सोने में गाली दे दिया हो किसी को, तो ये उसके इख्तियार में तो है नहीं, सोया है तो किसी को गाली दे, तो ये फ़ेल गैर इख्तियारी की मिसाल है। अब कह रहे हैं कि फ़ेल इख्तियारी की कोई मिसाल दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को जानबूझकर किसी को गाली दिया है, चाहे किसी को कुछ भी किया है, तो ये इख्तियार में है उसके गाली देना, यानी नींद में नहीं है, ऐसे ही मतलब होश में है और किसी को गाली दिया है तो ये हो गया इख्तियारी, और नींद में दिया तो ये हो गया गैर इख्तियारी की। मात से खाली जगह पूरी कीजिए। जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी इबारतें लिखी हुई हैं, ये पूरी की पूरी इबारत इसमें सेट करना है। ये खाली जगह यहाँ पे मैं भर दिया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। नंबर 1 है कि खैर उसकी कद्र और रज़ा से है। खैर उसके कद्र, उसमें जो जुमला है असल में वो जुमला है कि खैर उसके कद्र और रज़ा से है। नंबर 2 है कि उस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं, यहाँ से वाजिब को मैं लिख दिया, वाजिब नहीं। नंबर 3 है कि बंदे को इख्तियार है, ये वाला यहाँ पर लिखते हैं, इख्तियार है और कसब दोनों हासिल है, कसब ये हो गया। नंबर 4 है कि कसब पर सवाब और एकाब दोनों हैं, तो सवाब हो गया यहाँ पर ये, और एकाब यहाँ पे इसको मैं लिख दिया हूँ। तो अपने कापी पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।